औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद मुनीर। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल के ऊपर कोई ना कोई ऐसी वीडियो लेके आता हूँ जिसका टॉपिक जो है कभी इंग्लिश के ऊपर मैं लेके आ जाता हूँ और कभी जो है जनरल नॉलेज के ऊपर। तो आज मैं स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जिसका फ़ायदा ये होगा कि बच्चे जो एग्ज़ाम देने जाते हैं तो बाज़ औक़ात उनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है एग्ज़ाम में, लेकिन वो प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पाते, उनको वो तरीका नहीं आता जिससे एक पेपर जो है वो किया जाए और नंबर लिया जाए। तो बाज़ बच्चे जो होते हैं उनका पेपर जो सीक्वेंस होता है उसको ठीक करने का जो अंदाज होता है वो भी ठीक नहीं होता, ठीक है, जिस वजह से उनकी जो तैयारी है वो सारा साल उन्होंने मेहनत की होती है और उस मेहनत का वो रिजल्ट जो उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो आज उसी तैयारी के सिलसिले में, ताकि बच्चे जो गलतियां करते हैं वो गलतियां ना कर सकें और अपने पेपर को अच्छी तरह से अटेम्प्ट करें और हाईएस्ट मार्क्स जो है वो अपने रिजल्ट में हासिल कर सकें, तो इस सिलसिले में आज जो मैं बात करने जा रहा हूं वो कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे जो बच्चे हैं वो उन तरीकों को अपनाएं तो अपने पेपर को हल करके ज्यादा से ज्यादा अच्छे ग्रेड्स ले सकते हैं, यानी मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी जितनी भी आने वाली वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें। जी, तो आज जो मेरा टॉपिक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने आज वो कुछ मेथड्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ तरीके हैं जिनको डिस्कस करना है ताकि बच्चे जो हैं यानी उनकी तैयारी होती है लेकिन वो नंबर अच्छे नहीं ले पाते। तो आज उन तरीकों के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये मुख्तलिफ किस्म के 8 ऐसे तरीके हैं जिनको अगर कोई स्टूडेंट जो है वो फॉलो करता है तो वो अपने एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स जो है वो हासिल कर सकता है, यानी टॉपर जो होते हैं स्टूडेंट्स उनके साथ उसका भी नाम आ सकता है। तो हम वन बाय वन उन तरीकों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो तरीका होता है वो है, आप जब पेपर शुरू करते हैं तो आपकी जो राइटिंग है वो साफ सुथरी होनी चाहिए, यानी सबसे पहला जो मेथड है वो है नीट एंड क्लीन राइटिंग। यानी आप पेपर तो अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, आपको आता भी सब कुछ है लेकिन आप पेपर जो है वो लिखते ठीक नहीं है, आपकी लिखाई जो है वो ठीक नहीं होती। तो सबसे जो जरूरी बात है, जो पहला तरीका है वो ये है कि आप अपनी लिखाई बेहतर तरीके से करें, यानी आप जो लिख रहे हैं वो बड़ा साफ सुथरा और बामानी लिखा होना चाहिए। इसके बाद दूसरा तरीका है प्रॉपर हेडिंग्स, यानी समटाइम ऐसा होता है कि हम बेहंगम ऐसी हेडिंग्स बनाते चले जाते हैं जहां पे किसी क्वेश्चन के अंदर वो हेडिंग बन नहीं रही होती। यानी प्रॉपर हेडिंग से मुराद यहाँ पे ये है कि हमने मखसूस जगह पे जहां पे हेडिंग्स बनती हैं वहां पे हेडिंग्स देनी है ताकि जो पेपर चेक करने वाला बंदा है वो आपके उस सीक्वेंस को अच्छी तरह से समझ सके और आपको अप्रिशिएट कर सके और आपको अच्छे यानी ज्यादा मार्क्स दे सके। तीसरा जो तरीका है जो बहुत जरूरी तरीका है, यानी पेपर को आप अटेम्प्ट करने जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि उनको ये पता ही नहीं चल रहा होता कि कौन सा सवाल हमने पहले करना है और कौन सा सवाल हमने बाद में करना है। तो बेटा यानी डियर स्टूडेंट्स, सबसे जरूरी चीज जो है वो पेपर को अटेम्प्ट करने में वो आपका ये तीसरा मेथड जो है वो माइंड मैपिंग है। यानी इस पेपर को शुरू करने से पहले आपने अपने माइंड के अंदर एक मैप बनाना है, एक सीक्वेंस बनाना है कि कौन से क्वेश्चन आपको कैसे आते हैं, उस तरतीब से आपने उन क्वेश्चंस को हल करना है। इसका फायदा ये होता है कि एक तो बेटा आपका टाइम बचता है, दूसरा ये होता है कि एक सीक्वेंस के साथ अगर क्वेश्चंस किए होते हैं, मैप बना होता है तो आप जल्दी कर लेते हैं और आपकी राइटिंग के अंदर खलल नहीं आता और आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर लेते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे कौन सा मेथड है जिसको हम अप्लाई करें तो हम अपने इम्तिहान में ज्यादा से ज्यादा नंबर ले सकते हैं। तो बेटा वो है टू द पॉइंट। अब बहुत सारी गलतियां ये होती हैं कि बच्चे जो होते हैं, जो सवाल किया जाता है एग्जामिनर की तरफ से उसका प्रॉपर जवाब नहीं देते, यानी अपनी तरफ से उसका कुछ और जवाब देने की कोशिश करते हैं और वो जवाब जो है वो गलत हो जाता है, इरेलीवेंट हो जाता है, जिससे बच्चों के एग्जाम में मार्क्स जो होते हैं पेपर में कम आते हैं। तो ये भी एक मेथड जो है बड़ा जरूरी है कि आपका जो है वो क्वेश्चन का आंसर जो है वो टू द पॉइंट होना चाहिए। टू द पॉइंट का फायदा ये होता है कि आपको ज्यादा लिखना नहीं पड़ता और आपसे जो पूछा गया है, जो रिक्वायर किया गया है, आप उसका प्रॉपर जवाब देते हैं, जिसके आपको एग्जामिनर जो है या पेपर चेकर जो होता है वो आपको अच्छे मार्क्स देता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट जो मेथड है अच्छे ग्रेड्स लेने के लिए वो है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। हमने अक्सर देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जब वो एग्जाम में अपीयर होते हैं
तो उनको जो क्वेश्चंस आते होते हैं वो जो अच्छे आते हैं उनको वो अटेम्प्ट करते हैं। मसलन सपोज कर लें कि एक बच्चा है, उसने 11 क्वेश्चंस या 9 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तो वो 7 कर लेता है जो उसको आते हैं। यानी आप 2-3 क्वेश्चंस वो होते हैं जो उसको 60-70% आते होते हैं, लेकिन वो उनको अटेम्प्ट नहीं करता। तो सबसे जरूरी बात यह है कि आपने तमाम क्वेश्चन जो है उनको बेटा अटेम्प्ट करना है, ताकि जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं उसका 60-70% आपको आता होता है, लेकिन हम उसको इग्नोर करके उसको छोड़ के आ जाते हैं। अब देखिए, जब पेपर चेक करने वाला बंदा होता है, हो सकता है कि जो आप आंसर लिखने जा रहे हैं उस क्वेश्चन का, जो आपको 60% आता है, हो सकता है वो 100% उसके लिए क्लियर कर दे, जिससे आपको मार्क्स ज्यादा अच्छे मिलेंगे। तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन जो है उसको छोड़ना नहीं है। जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपने बेटा उतने क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट है जो सबसे जरूरी चीज है पेपर अटेम्प्ट करने में, वो है डायग्राम्स एंड ग्राफ्स। बहुत सारे बच्चे ये भी गलतियां करते हैं कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग जो कोई ग्राफ्स बनते हैं या कोई डायग्राम्स बनती हैं। सपोज कर ले बायोलॉजी का पेपर है, उसमें बहुत सारी डायग्राम्स बनानी होती हैं, केमिस्ट्री का पेपर है उसमें डायग्राम्स बनानी होती हैं, फिजिक्स के पेपर में डायग्राम्स और ग्राफ्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, और इसी तरह केमिस्ट्री के पेपर में कुछ इक्वेशंस भी होती हैं, और बच्चे जो होते हैं ऊपर स्टेटमेंट लिख देते हैं लेकिन इक्वेशन नहीं बनाते, या ऊपर थ्योरी बयान कर देते हैं, डायग्राम्स नहीं बनाते। तो उसका नुकसान ये होता है कि जो पेपर चेकर होता है वो पूरे मार्क्स नहीं देता। तो टॉप के नंबर लेने के लिए, मैक्सिमम नंबर लेने के लिए आपको बेटा हर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो डायग्राम्स बनती हैं या कोई मुख्तलिफ किस्म के ग्राफ्स बनते हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन भी करनी है। तो इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जो नेक्स्ट 7th वाला है, अटेम्प्ट क्वेश्चंस विद सीक्वेंस। यानी ये एक बड़ा मसला होता है स्टूडेंट्स का। अक्सर हमने देखा है कि बच्चे जो होते हैं पेपर में ये गलती करते हैं, उनको क्वेश्चन आते होते हैं लेकिन वो सीक्वेंस के साथ बयान नहीं कर पा रहे होते, यानी लिख नहीं रहे होते। मसलन क्या होता है कि बच्चे ने क्वेश्चन जो है वो सवाल अगर 7 है उसको अटेम्प्ट करना है, उसके 3 पार्ट्स हैं A B C। अब उसने वहां पे A की जगह कुछ यानी B का जवाब लिखा हुआ है और वहां पे आपने वहां पे रिप्रेजेंट ही नहीं किया कि ये A पार्ट है या B पार्ट है C पार्ट है। तो बेटा एक सबसे जरूरी बात होती है पेपर अटेम्प्ट करने के लिए, वो ये भी होती है कि आपने अगर C पार्ट हल करना है तो आपकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो C की ही होनी चाहिए, यानी एक सीक्वेंस के साथ करें। बेशक आप C को पहले कर रहे हैं, B को बाद में कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि आपने B को पहले किया है तो आप उसको A का नंबर दे दें या उसको D का दे दें या C का दे दें। यानी आप जिस क्वेश्चन का आंसर देने जा रहे हैं वो A है तो A लिखें, अगर C पहले कर रहे हैं तो C पहले लिखें। यानी आपका सीक्वेंस बेटा ठीक होना चाहिए, इससे भी आपके ग्रेड्स जो हैं वो बहुत अच्छे आते हैं और आपका जो चेक करने वाला, पेपर चेक करने वाला बंदा होता है वो बड़ा मुतमिन होता है और आपको अच्छे ग्रेड्स देता है। इसके बाद हमारे पास लास्ट जो हमारा मेथड है अच्छे ग्रेड्स लेने के लिए वो ये है कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें भी होती हैं जो हम चेक एंड बैलेंस में नहीं लाते। वो ये है कि एक तो बेटा आप लोगों ने ब्लैक मार्कर जो है वो यूज नहीं करनी, यानी पेपर जब आपने हल करना है तो हेडिंग्स देने के लिए आपने ब्लू मार्कर का यूज करना है। और दूसरी साइड पे ये होता है कि सम टाइम बच्चे बॉर्डर नहीं लगाते, जिससे वो कभी राइटिंग यानी क्वेश्चन का आंसर कभी कहां से स्टार्ट करते हैं और कभी कहां से स्टार्ट करते हैं, ये भी उनके लिए एक मसला होता है, जिससे जो पेपर चेक करने वाला बंदा होता है वो इतना मुतमिन नहीं होता, इतना खुश नहीं होता, उसके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता आपकी राइटिंग का। तो एक अच्छे इंप्रेशन के लिए बेटा सबसे जरूरी बात ये होती है कि आपने बॉर्डर लगाना है। बॉर्डर लगाने के बाद हर लाइन जो होती है हेडिंग से स्टार्ट करें और प्रॉपर लाइनिंग में आप लिखें। पेपर चेक करने वाले बंदे को बड़ा पता होता है कि आपने अंदर स्पेस ज्यादा दी हुई है, लफ्ज कम लिखे हुए हैं, तो ये चीज बड़ी जरूरी होती है। तो उम्मीद करता हूं कि मेरा ये जो आज का लेक्चर है मैक्सिमम नंबर लेने के लिए एग्जाम में स्टूडेंट्स के लिए, ये आपको पसंद आया होगा। इसको आपने अडॉप्ट करना है इन चीजों को, ताकि आप अपने एग्जाम में आपकी जो साल भर की मेहनत है वो जाया ना जाए और आप ज्यादा से ज्यादा नंबर जो है वो अपने एग्जाम में हासिल कर सकें और टॉप पोजीशन पे आ सकें। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी ये वाली जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। मेरे इस चैनल पे और ज्यादा वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में आएं और अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो सवाल करें, मैं उसका प्रॉपर रिप्लाई दूंगा। शुक्रिया।